लक्ष्मण जी धारे, ध्यान दें। ये वही रावण है जिसके पास में सुवर्ण की लंका है, लेकिन हनुमान जी इसको जलाकर राख कर देते हैं। रावण के पास में क्या बचा है? ये बड़ी विचित्र बात है बंधुओं और देवियों। और आपका भाग्य हर उम्र में बदलता है, हर वर्ष बदलता है। किसी वर्ष तुम्हारे पास में खूब धन आता है, तुम बड़े खुश होते, और सन 2018 में धन सब खिसक गया, जेब खाली हो गई, तुम बहुत दुखी हो। तुम सोचते हो ये क्या हो गया है। धनवान बन जाओ तो गुनाह नहीं है, लेकिन धन का अभिमान करोगे तो गुनाह हो जाएगा। कहते हैं कार में बैठकर चलो तो कुछ भी बुरा नहीं है, लेकिन अहंकार में यदि पैदल भी चलोगे तो तुमसे बुरा होने वाला है। अहंकार की कार से उतर जाइए और विनम्रता के विमान पर बैठ जाइए, तो सुख शांति की मंजिल पर पहुंच जाओगे। और कभी कभी गरीब को भी अभिमान आता है। ऐसा नहीं कि अमीरों को ही अभिमान होता है। अभिमान का संबंध अमीरी और गरीबी से नहीं है, अभिमान का रिश्ता तुम्हारे अज्ञान से है। जितना अधिक अज्ञान होगा उतना अधिक तुम्हें अभिमान होगा। मैंने देखा है धनवान जितने होते वो ज्यादा विनम्र होते, सबको हाथ जोड़ देते हैं नम्रता से। छत्तीसगढ़ का एक भक्त जिसके पास 4200 एकड़ जमीन है, सत्संग में आता है, पीछे बैठ जाता है। कभी उसका नाम लेता हूं तो सिर झुका के छिप जाता है। 100 एकड़ मुझे दान दिया है, 4 साल हो गए, हमने लिया नहीं, लिखवाया नहीं, लिखवाऊंगा भी नहीं, लूंगा भी, इच्छा नहीं है, टाइम भी नहीं, बहुत आश्रम संभाल भी नहीं सकते। और पेट्रोल पंप का भी मालिक है, फैक्ट्रियों का मालिक है। जब उसके यहाँ जाता हूँ 56 प्रकार का नाश्ता खिलाता है। राजपूत है और अपने घर से 5 रुपये लेकर निकला था। 5 रुपये से आज उसने सब महल खड़ा किया, लेकिन नम्रता है। कितने भिखारियों को भी अभिमान होता है, भीख तो मांगते हैं पर बातें अहंकार भरी करते हैं। इसलिए ज्ञान को प्राप्त करो ताकि तुम्हारे अभिमान का अंत हो जाए। कभी कभी पद का अभिमान आता है कि मैं अफसर हूँ, मैं सीएम हूँ, पीएम हूँ, मिनिस्टर हूँ, विधायक हूँ। और अभिमान जब जब आता है तो याद रखना, जिस चीज का अभिमान आता है वो चीज आपके पास से खिसकने लग जाती है। विधायक होने का अभिमान आ जाएगा तो तुम विधायक फिर न रह सकोगे। जनता के लोग तुमको विधायक बनाना तो पसंद करते हैं, लेकिन विधायक का अभिमान तुम में आ जाए ये पसंद नहीं करते हैं, फिर वह तुम्हारा नशा उतार भी देते हैं। और ये जनता का फैसला बड़ा विचित्र है। इसलिए जो लोग निरंतर आगे बढ़ना चाहते हैं वे विनम्रता को धारण करें। और कभी कभी रिश्ते का अभिमान आता है कि मैं तेरा बाप हूँ, मैं तेरा नाना हूँ, मैं तेरा मामा हूँ। ये रिश्तों का अभिमान भी आपके सम्मान को कम कर देता है।
और रिश्ते में जो बड़ा है वो भी बड़ा है, पद में बड़ा है वो भी बड़ा है, धन में बड़ा है वो भी बड़ा है, उम्र में बड़ा वो भी बड़ा है, लेकिन सबसे बड़ा वह है जो ज्ञान में बड़ा होता है। पदम वृद्धा धनम वृद्धा संबंधम वृद्धा, ज्ञानम वृद्धा सर्वम वृद्धा भवेत्। जो पद में बड़ा है उसका भी सम्मान करना चाहिए, अनादर मत कीजिए। वो सम्मान ना चाहता हो फिर भी उसका सम्मान कीजिए, क्योंकि बड़े पद पर है। और भाइयों बहनों, जो रिश्ते में बड़ा है उसका भी सम्मान कीजिए। आज सुबह एक व्यक्ति मुझको मिला तो कह रहा था कि जो अपने से बड़ा है उसके पैर तो छूना ही चाहिए, और चरण छूना ये छोटी मोटी बात नहीं। भगवान कृष्ण भीष्म पितामह के पैर छूने के लिए झुक जाते हैं। भीष्म पितामह उनके हाथ को पकड़ लेते हैं, कहते कृष्ण ऐसा मत कीजिए। क्यों भीष्म पितामह, क्या मैं आपके पैर छूने योग्य नहीं? नहीं कृष्ण, आप उससे भी अधिक योग्य हैं। मैं आप जैसे योग्य भगवान से चरण छुआने योग्य नहीं। कोई तुम्हारे चरण छूने लग जाए तो ये भी देखना कि यदि तुमसे अधिक योग्य है तो उससे चरण मत छुआना, उसके हाथ पकड़कर रोक देना और कहना तुम हमसे महान हो, पैर छुओगे तो मुझे पाप लग जाएगा, ऐसे ही ठीक हाथ जोड़ दो बस। भीष्म पितामह भी बहुत समझदार है और बहुत विनम्र व्यक्ति है। कृष्ण भगवान तो जिसमें बहुत गुण होते वही तो भगवान बनेगा, अवगुणी थोड़े भगवान बनता है। सदगुरु कबीर साहेब महान है, तुलसीदास विद्वान है, सूरदास बुद्धिमान है, 1.25 लाख पदों की रचना किया है। कितना दिमाग है सूरदास के पास, 1.25 लाख पद, 1000-2000 नहीं, 1.25 लाख। और सभी उनके पद कृष्ण की भक्ति के पद हैं। यदि तुम में भजन बनाने की कला है तो नए नए भजन भी बनाया करो, नई नई कविता रचा करो। अगर साहित्य लिखने की कला है तो ग्रंथ भी लिखा करो। यदि बोलने की कला है तो कृपया बोला भी करो थोड़ा। अपनी कलाओं का प्रयोग कीजिए और कलाओं में निखार भी लाइए। और ऐसा धरती पर कोई मनुष्य नहीं है जिसको प्रकृति ने कलाएं न दिया। किसी में भोजन बनाने की कला है, किसी में गाड़ी चलाने की कला है, किसी में सफाई करने की कला है, किसी में बिस्तर लगाने की कला है, किसी में बोलने बातचीत करने की कला है। ये बातचीत की कला कोई साधारण कला नहीं है। इस बातचीत की कला की ताकत से ही एक नेता प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनकर बैठता है। ये बातचीत बहुत बड़ी चीज है। जिसको नेता बोलता है तो उसे भाषण कहते हैं, और जब कोई साधु बोलता तो उसको प्रवचन कहते हैं, जब कोई कथाकार बोलता तो उसे भागवत कथा बोलते हैं। साधारण नहीं, ये बातचीत ही तो है। माइक चलाने की कला भी है। ये कोई छोटी मोटी कला नहीं। वीडियो चलाने की कला, बिगड़ी हुई गाड़ी को बनाने की कला, प्रेम करने की कला, प्रेम निभाने की कला, काम करने की कला, लिखने की कला। और हर कला में क्वालिटी होती है। देखिए, लिखते तो बहुत लोग हैं
लेकिन किसी की राइटिंग तो ऐसे है जैसे केकड़ा बैठा हुआ है, टेढ़ा मेढ़ा अच्छा, और किसी की राइटिंग ऐसे है एक एक अक्षर अलग अलग लाइट में आ रहा है, सुंदर राइटिंग। बोलते तो बहुत लोग हैं, लेकिन कितने लोगों की वाणी सुनने में बड़ी कर्कश लगती है, और कितने लोगों की वाणी फालतू लगती है। लोग उठ के चल देते और कहते अरे टाइम पास हो गया। आप जो बोलते हो, आपके शब्द, आपकी व्याख्या, वो लोगों के मतलब की होनी चाहिए। मैं एक स्कूल में प्रवचन करने गया, सरस्वती इंटर कॉलेज। तो वहां एक सांसद आया, तो सांसद ने कहा, सांसद समझते हो, जिसको इंग्लिश में एमपी कहते हैं, और जो कमलनाथ हैं जिस पद पर, ये सांसद होता है, माननीय कमलनाथ जी सांसद है यहाँ से। तो सांसद आया, तो उसने स्कूल के मालिक से कहा मुझे टाइम कम है, मेरी मीटिंग लगी है, मैं ज़्यादा रुक नहीं सकता हूँ, तो मुझे 5 मिनट का टाइम पहले ही बोलने का दे दो, बाद को गुरु जी का प्रवचन हो जाएगा। तो स्कूल मालिक ने मुझसे पूछा, तो मैंने कहा दे दो, अपने को तो कोई फर्क नहीं, शुरू में लास्ट में। खीर लास्ट में खाओ तो भी टेस्टफुल है, शुरू में खाओ तो भी टेस्टफुल है, गोबर कभी भी खाओ बेकार ही। तो मैं लास्ट के लिए रहा। अब वो जब बोलना शुरू किया, 1.5 घंटा बोला, 5 मिनट का समय था उसके पास, 1.5 घंटा बोला। सब विद्यार्थी ऊब गए, शिक्षक ऊब गए, 65 शिक्षक थे उस स्कूल में। सब विद्यार्थी तो बच्चे थे, समझदार उतने नहीं, तो वो थोड़ा हल्ला भी मचाने लगे बीच बीच, ये बंद करा दो, ये नहीं सुनेंगे। और 1.5 घंटे बोलने के बाद फिर मुझे जब माइक मिली और वो सांसद चला गया। कोई विरले नेता ऐसा होगा जो गुरु जी का प्रवचन सुनने के लिए आता हो। ज्यादातर नेता गुरु जी को भी प्रवचन सुनाने आता है कि तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, मैं सुना देता। बहुत कम नेता ऐसा है, सुनता नहीं। और किसी नेता को तुम न्योता दो तो क्या पूछता है, प्रवचन समाप्त कितने बजे होगा? तो तुम बोलोगे 3 बजे, तो बोलेगा 2:45 बजे मैं आता हूँ, 2:45 से 3 बजे तक गुरु जी को प्रवचन सुना दूंगा, गुरु जी का उद्धार हो जाएगा। और 12 से 2:45 तक गुरु जी सबको सुना देंगे, सबका उद्धार हो जाएगा। तो उससे पूछो तेरा उद्धार कैसे होगा? तो बोलता है मेरा उद्धार तो परमात्मा भी नहीं करता है, इतना तो बदमाश आदमी हूँ, कोई उद्धार कर ही नहीं सकता। हाँ, भगवान को भी निपटा देने वाला, तो सुनेगा नहीं। पर मेरे सत्संग में कोई नेता आता है तो फिर, अब मैं भी खिलाड़ी हो गया ना, बहुत दिन से सत्संग करता, मैं भी उसको पकड़ता हूँ। छोड़ता नहीं, बड़ा टसमसाता है, लेकिन ऐसा फंसा फंसा के उसको थोड़ा सुना ही देता हूँ, जबरदस्ती ज्ञान की घोंटी पिला देता हूँ कि जा तेरा पाप कट जाए, जा। तो वो जब चला गया, मैं फिर बोला कि मेरा प्रवचन 3 बजे से दूसरी जगह लगा हुआ, 1 बज चुका है, मैं तो यहाँ 1 घंटे के लिए आया था, 1.5 घंटे हो गया, अब क्या सुनाऊँ? तो मैं क्षमा चाहता हूँ, और अगली बार आऊँगा तब आपको सुनाऊँगा। अगली बार मैं कभी गया ही नहीं। मेरे आश्रम के पड़ोस का ही हाल। अब उस सांसद को बहुत गालियाँ दिया मास्टरों ने, और सबने कहा दुष्ट ने बर्बाद कर दिया, बड़ी मुश्किल से गुरुजी का टाइम मिला था। वो सांसद का अपमान हुआ तो मेरे से नाराज हुआ कि मेरे 1.5 घंटे बोलने के बाद गुरुदेव को भी कम से कम 3 घंटे बोलना चाहिए था। मैंने कहा तेरे जैसा बेवकूफ़ आदमी मैं कहूँ कि आल्हा शुरू पर देखना चाहिए ना श्रोता की दशा क्या हो रही है, कितनी देर इनको बिठाओगे, और मुझे अलग कार्यक्रम है। तो मेरे ना बोलने से उसका ज़्यादा अपमान हुआ।
तो बोलना है, लेकिन कितना बोलना, नमक डालना है दाल में पर कितना डालना है, इस तादाद को अगर समझ गए तो टेस्ट आ जाएगा। और अगर इस तादाद को नहीं समझे, अधिक नमक डाल दिया तो दाल खाने में कष्ट आ जाएगा। इसलिए अपने वाणी में भी क्वालिटी लाइए, झाड़ू लगाने में भी क्वालिटी हो, गाड़ी चलाने में क्वालिटी हो। गाड़ी तो बहुत ड्राइवर चलाते हैं, जब वो चलाते हैं तो बैठने वालों के होश उड़ जाते हैं, और बैठने वाले भगवान से प्रार्थना रखते हैं, भगवान आज घर पहुंच जाए, फिर दोबारा इसकी गाड़ी में नहीं बैठे। ऐसी बुरी हालत गाड़ी चलाते हैं। मुकेश अंबानी का जो ड्राइवर है उसका वेतन 2.25 लाख रुपये महीना है। सोचो, 2.25 लाख रुपया महीना, और यहाँ ड्राइवर जो मिल जाता है 6,000 रुपये महीना। 6,000 रुपये महीना, क्या बात करते हो। 2.25 लाख में 30-35 ड्राइवर मिल जाएंगे, लेकिन वे हैं सब भुर्जी लोग, कुछ नहीं। गाड़ी बर्बाद, बैठने वाले बच गए तो बच गए, वो भी खत्म। अंधाधुंध चलाते हैं। मुकेश अंबानी की गाड़ी, प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी जो चलाता है ना, अरे पानी पे नाव तैराता, कभी डर नहीं लगता। मैं तो एक मुख्यमंत्री की गाड़ी में बैठा तो उसका ड्राइवर जो चलाता था, मुख्यमंत्री के साथ था, तो ऐसे शांति से, तो मैंने कहा इसमें डर नहीं लगता है। मुख्यमंत्री ने कहा अगर डर लगे तो ये कल ही निकाल दिया जाएगा, ये रह नहीं सकता, क्योंकि मुख्यमंत्री को डराओगे तो देश के बारे में क्या सोचेगा, वो डर डर के ही यात्रा करेगा, उसका दिमाग उसी में लगा रहेगा। और ड्राइवर का परम धर्म है बैठने वाले यात्रियों को निश्चिंत कर दे, प्रसन्न कर दे, निर्भीक कर दे, उनको चिंता ना रहे कि गाड़ी लड़ेगी भिड़ेगी, आराम से यात्रा करा दे। उसको कहते हैं ये कुशल ड्राइवर है, और उस ड्राइवर को सब लोग धन्यवाद भी देते हैं। हर चीज में क्वालिटी लाइए। रोटी तो सभी बनाते हैं, कितनी महिलाएं रोटी पूरा इंडिया का नक्शा काटती, टेढ़ी मेढ़ी 7 तरफ। उनसे पूछो क्या ये बनाया है, तो बोलती है भारत देश का नक्शा, रोटी में ही हिंदुस्तान देख लो तुम। और कितनी महिलाएं रोटी बनाती हैं, आधी जल गई आधी कच्ची रह गई। और अगर उनसे कोई कह दे कच्ची क्यों, तो कहते जिनके दांत कमजोर उनके लिए कच्ची। बोले जली क्यों, बोले जिनकी आंत कमजोर उनके लिए पहले से ज्यादा पका दिया। तर्क बहुत अच्छा है। और कितनी महिलाएं रोटी बनाती हैं तो पूड़ी से भी अधिक कोमल रोटी है। क्या बात है। खाने वाले का मन था 2 रोटी खाऊं, लेकिन 3 रोटी खा लेता है, इतनी अच्छी रोटी है। हर चीज में क्वालिटी का महत्व है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, आप जितने कार्य करते हो सुबह से लेकर शाम तक, उसमें क्वालिटी पैदा कीजिए। आप चाय बनाइए, चाय में भी क्वालिटी होना चाहिए। आपकी चाय में क्वालिटी होगी, लोग 3 किलोमीटर से आकर आपकी दुकान पर चाय पिएंगे। दुकान में सफाई में भी क्वालिटी होनी चाहिए, बातचीत करने में क्वालिटी होनी चाहिए, और साथ में आपकी दुकान की कुर्सियों में भी क्वालिटी होनी चाहिए, रेट में भी क्वालिटी होनी चाहिए। सबसे 1-2 रुपये कम में चीज़ दे दीजिए, ज़्यादा बेचिए, सस्ती बेचिए, प्रॉफिट ज़्यादा आ जाएगा। इस होशियारी को सीखिए। और चरित्र में भी क्वालिटी होनी चाहिए, ईमानदारी में क्वालिटी। ऐसा नहीं कि हर आदमी सब बेईमान ही है, बहुत सब ईमानदार भी बहुत लोग, लेकिन ईमानदारी में क्वालिटी होना चाहिए। ईमानदारों में भी अलग अलग टाइप के ईमानदार हैं। कुछ लोग ऐसे ईमानदार हैं कि उसको पैसा दोगे चुराएगा नहीं, लेकिन कहीं गिरा हुआ मिल जाएगा उसको रख लेगा चुरा के। अब है ईमानदार, लेकिन ये बेईमान भी है। ये आपका पैसा आप 10 लाख दो, 10 रुपये नहीं चुराएगा, पर कहीं गिरा हुआ किसी का मिल गया तो चुपके से रख लेगा। ये क्वालिटी डाउन हो गई।
हर तरह से, हर एंगल से आपकी ईमानदारी होनी चाहिए। और याद रखना, ईमानदार व्यक्ति को वह पद मिलता है, वह अधिकार मिलता है, वह सीट मिलती है जिस सीट पर बहुत से लोग पहुंचना चाहते हैं पर नहीं पहुंच सकते हैं। ईमानदारी, जिम्मेदारी, वफादारी और बहादुरी आपके अंदर है तो आपको बहुत बड़े बड़े पद इंतजार कर रहे हैं और आपको निमंत्रण दे रहे, आप आइए।